हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के सब्जेक्ट का नाम है दी मैथमेटिक्स ऑफ मे बी। और इसका जो हम लोग क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, हम लोग का चैप्टर 7 है, न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 हम लोग का क्या है, द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी मतलब क्या होता है यहाँ पर चांस। मे बी यानी कि यहाँ पर क्या होगा, और प्रोबेबिलिटी हम लोग समझते जो कि हम लोग पढ़े, यानी कि वहाँ पर कितना चांस हो सकता है किसी भी चीज के आने का। इसको कि हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले पार्ट में समझ चुके हैं। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दो हम लोग मेथड जाने थे। और हम लोग का जो एक्सरसाइज 7.1 था उसको भी हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। और हम लोग इस बार में क्या करेंगे, इस पार्ट में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 7.2 का आंसर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आई होप कि जो हम लोग 7.1 वाला यानी कि पिछला पार्ट तो आप लोग देख चुके हैं। तब हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग एक्सरसाइज 7.2 है उसके, और उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर बनाते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग बहुत बड़ा क्वेश्चन, उसको हम लोग लिख नहीं सकते, लेकिन हम लोग वहाँ पर क्या लिखे, जो हम लोग का गिवन था उसको हम लोग लिखे हैं कि हम लोग का नंबर ऑफ सैंपल स्पीसीज। और हम लोग ये पिछले पार्ट में जाने थे कि हम लोग उसको ऐसे करके क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर नंबर यानी क्या होगा, एन यानी नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस, यानी कि कितना आउटकम प्रोबेबिलिटी है, यानी कितना आउटकम हो सकता है, कितना आंसर आ सकता है। तो उसमें हम लोग का सैंपल स्पेस यानी टोटल क्या है, 30 हमारे पास सैंपल स्पेस है उसमें रेड जो है। और ये क्वेश्चन कैसे दिया गया कि एक टीचर जो एक बैग के अंदर बहुत सारे कलरफुल स्वीट्स को रखते हैं, यानी मिठाई को रखते हैं, और उसको रैंडम उसको जब उसमें मिक्स कर देते हैं और रैंडमली उसमें से जब उठाया जाता है उसमें हम लोग क्या है, 10 रेड है, येलो जो है वो 7 स्वीट है, ब्लू 5 है और ग्रीन 8 है। और हम लोग का जो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या होगा, अब हम लोग का ग्रीन यहाँ पर कितने है, इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ ग्रीन का कितना है, 8 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यहाँ पर सैंपल स्पेस में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रीन। नंबर ऑफ ग्रीन कितना है, 8 है। और पी यानी क्या होगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या आ जाएगा, 8/30, यानी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट बाय सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, सॉरी ये आ जाएगा हम लोग का 4, ये आ जाएगा 15, यानी 4/15 हो जाएगा। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, 4/15। क्योंकि हम लोग को पूछा गया था कि जब क्या उस बैग के अंदर जो कलरफुल स्वीट्स थे उसमें से जब अगर कोई एक मिठाई उठाया है तो वहाँ पर ग्रीन आने का चांस कितना होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब कि आधा चांस होता है, यहाँ पर ग्रीन आने का चांस कितना होगा। तो हमारे पास टोटल 8 ग्रीन थे उसमें। तो जब 8 ग्रीन थे और टोटल हमारे पास 30 हम लोग का स्वीट है, उसमें अगर हम लोग उठाएंगे तो कितना आएगा, 8/30 उसका चांस होगा, यानी 4/15 चांस होगा उसके आने का, ग्रीन का बाहर आने का। और यहाँ पर हम लोग जो उठाएंगे किसी भी कलर के स्वीट्स को, तो वहाँ पर हम लोग उसको देख करके नहीं उठाएंगे, उसको रैंडमली चूज करते हैं बिना देखे। ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि जैसे हम लोग का यहाँ पर 30 स्वीट्स था टोटल, तो हम लोग का हमारे पास क्या था, येलो 7 था। लेकिन जब हम लोग का क्या होगा, जब हम लोग का यहाँ पर टोटल 60 हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 600 हो जाएगा, तो हम लोग का येलो आने का कि यहाँ पर कितना चांस हो जाएगा, येलो आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ, पहले से हम लोग नंबर ऑफ येलो देखेंगे जो कि कितना है हम लोग का, येलो है 7। और हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो देखें तो 7/30, और ये हमका कैंसिल नहीं होता, हम लोग 7/30 हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर ये हम लोग का 30 के लिए कि जब हमारे पास 30 स्वीट्स रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, 7 उसमें ग्रीन होगा, सॉरी येलो होगा। और हम लोग को पूछा गया कि जब यहाँ पर उनका 30 था तो 7 स्वीट्स था येलो, लेकिन जब उनका 600 रहेगा तो कितना येलो होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर कितना येलो होगा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 7/30 इंटू 600 कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग क्या, 20, यानी टोटल हम लोग का क्या आ गया, 140। और यही 140 क्या आएगा, येलो स्वीट। येलो स्वीट्स हम लोग कितना आ गया,
तो 140, यानी कि जब क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर 30 स्वीट्स का दिया गया तो इसको हम लोग को बहुत समझना जरूरी है। हम लोग यहाँ पर 30 स्वीट्स दिया गया था, तब हम लोग वहाँ पर 7 था। जब 600 स्वीट्स देगा तो उसमें हम लोग का येलो का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, येलो का वहाँ पर येलो कितना होगा, जब यहाँ पर यहाँ 7 है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा 140। हमें कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसमें हम लोग जितना हम लोग को दिया रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर कैंसिल करने का जो हम लोग का आंसर आएगा, फाइनल आंसर हम लोग का वही हो जाएगा क्या, कि वहाँ पर कितना स्वीट्स होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर कितने 600 जब हम लोग का टोटल स्वीट है उसमें येलो स्वीट कितना होगा, 140 होगा। और हम लोग का फर्स्ट में पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो हम लोग यहाँ पर ग्रीन का फाइंड करेंगे। हम लोग का नंबर ऑफ ग्रीन लिखेंगे सबसे पहले 8, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्या आएगा 8/30, क्योंकि नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स लिखेंगे और ऊपर हम लोग का नंबर ऑफ ग्रीन लिखेंगे। फिर हम उसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स में 4 आएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा, यानी 4/15 यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। और हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो हो जाएगा 7/30, और उसका अगर हम लोग देखें जब 600 होगा तब वहाँ पर टोटल कितने स्वीट्स होंगे, तो होगा 140 येलो स्वीट्स होंगे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, जो कि हम लोग का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस हमको क्या, इसको हम लोग को समझने का दिक्कत है, हम लोग जब इसको समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो हम लोग इजीली बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग क्या है, एक क्वेश्चन दिया है जिसमें कि क्या है, स्कूल में एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट है टोटल, और उसमें क्या किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है। सर्वे यानी कि बच्चों से पूछा जाता है कि जो वहां पर हम लोग, हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है कि साइंस क्लब, 4 क्लब है, कौन कौन से, साइंस क्लब, आर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब और डिबेट क्लब। तो यहाँ पर पूछा जाता है बच्चों से कि आपको कौन से क्लब में आना है। तो हमका साइंस का जो स्टूडेंट है, यानी कि जो साइंस क्लब के लिए 14 स्टूडेंट वहाँ पर रेडी होते हैं, आर्ट्स क्लब के लिए 11 स्टूडेंट, स्पोर्ट्स क्लब के लिए 9 स्टूडेंट्स और डिबेट क्लब के लिए 6 स्टूडेंट। अब ये डिबेट क्या होता है, डिबेट होता है जब क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है दो के बीच में, जो यहाँ पर एक बताएगा क्या उसके किसी भी चीज के पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में और एक बताएगा नेगेटिव के बारे में, और फिर देखा जाएगा कि वो हम लोग का वो कौन सा सही है उसमें। हम लोग यानी डिबेट यानी क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। और साइंस क्लब में कितने 14 स्टूडेंट है और आर्ट्स क्लब में 11 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 40 हो गया। और हम लोग को पूछा गया है पहला क्वेश्चन, यानी कि तुम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका फर्स्ट में पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्ट्स क्लब, आर्ट्स स्टूडेंट, यानी अगर हम लोग क्लास में सारे बच्चे को छोड़ दें और उसमें से हम रैंडमली किसी एक को पिक करेंगे तो हम लोग का वहाँ पर आर्ट्स क्लब के स्टूडेंट को आने का कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है, उसका हम लोग क्या आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आर्ट्स का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 11 स्टूडेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर्ट्स क्लब, नंबर ऑफ आर्ट क्लब, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 स्टूडेंट। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्ट्स क्लब, तो क्या आ जाएगा 11/40, और ये कैंसिल लगानी इसका प्रोबेबिलिटी यही रह जाएगा 11/40। ये हम लोग हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, कि प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग क्लास में सारे बच्चों को छोड़ दें और उसमें से हम लोग किसी एक को रैंडमली पिक करें तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यानी कि उसमें जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, जो आर्ट्स क्लब ज्वाइन करना चाहता है उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो उसका क्या 11 स्टूडेंट है टोटल, 11/40 हो जाएगा, क्योंकि 40 क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। तो यहाँ पर हम लोग उसके बाद हम लोग क्या आ जाएगा, ये हम लोग का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हम लोग का कैसा है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड था। हम लोग को क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया है, एज्यूम टोटल स्टूडेंट ऑफ स्कूल इज इक्वल टू क्या है, 800 स्टूडेंट। ऐसा हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है दोनों क्वेश्चन के बाद। तो मैं यानी कि और हम लोग को पूछा गया कि हम लोग का टोटल स्टूडेंट हम लोग का दिया गया 800, और पूछा गया कि हम लोग का जो स्टूडेंट है उसमें से स्पोर्ट्स क्लब जाने वाले का कितना वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो स्पोर्ट्स क्लब जाने वाले कितने टोटल, सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ
स्पोर्ट्स क्लब लिखेंगे, हम लोग आ जाएगा 9। फिर लिखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, क्योंकि क्या आ जाएगा 9/40 और ये भी कैंसिल नहीं होगा। फिर और हम लोग टोटल इंटू 800, हम लोग क्या आएगा, जो प्रोबेबिलिटी होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जो हम लोग को दिया गया होगा। यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 1 टाइम्स में आ जाएगा, ये 20 टाइम्स में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 180 स्टूडेंट्स हो जाएगा। यानी 180 स्टूडेंट तब क्या होगा, जैसे हम लोग एक क्लास का दिया गया था तो वहाँ पर 9 स्टूडेंट थे स्पोर्ट्स के लिए, तो जब क्या होगा पूरे स्कूल में देखा जाएगा, जहाँ पर 800 स्टूडेंट है तो वहाँ पर 180 स्टूडेंट क्या करेंगे, वो जाएंगे कहाँ पर, स्पोर्ट्स क्लब को चूज करेंगे। तो हम लोग दो क्वेश्चन था, फर्स्ट और सेकंड हम लोग को, पहला हम लोग का आर्ट्स क्लब का प्रोबेबिलिटी पूछा गया था जो कि 11/40 आया, और सेकंड हम लोग को पूछा गया था क्या, ये स्पोर्ट्स क्लब में क्या है, जो टोटल स्टूडेंट है अभी 40 में, जब 800 रहेगा तब वहाँ पर कितने स्टूडेंट होंगे, तो वहाँ कितने होंगे, 180 स्टूडेंट होंगे। जब हमारे पास टोटल जो पूरे स्कूल का अगर निकाला है, जो हम लोग यहाँ पर दिया है क्वेश्चन की, जब पूरे होल स्कूल का स्टूडेंट का अगर ये चूज करने के लिए आएगा तो वहाँ पर कितने नंबर होंगे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 180। और यहाँ पर एक और चीज होगा कि जब हम लोग का सेम वहाँ पर रेशियो होगा कि जैसा उसमें जैसे कि 11 स्टूडेंट ले रहे किसमें, आर्ट्स में, तो वहाँ पर भी क्या होगा, अगर हम लोग उसका रेशियो निकालेंगे तो 40 स्टूडेंट में 11 स्टूडेंट 800 में से भी क्या करेंगे, आर्ट्स ही चूज करेंगे, उस टाइम पर हम लोग क्या आएगा 180 स्टूडेंट आएगा स्पोर्ट्स के लिए। ये हमारा दो क्वेश्चन बन गया, आई होप कि आप लोग का फर्स्ट और सेकंड समझ आ गया। तब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम लोग का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था जो कि क्या था, हम लोग का वहाँ पर था थ्योरेटिकल था, यानी हम लोग उसमें थ्योरी के हिसाब से निकाले, यानी सारे बच्चे का आंसर सेम आएगा। लेकिन थर्ड में हम लोग का क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, कैसा है, एक्सपेरिमेंटल है। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या है, हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है कि हाउ मेनी हेड्स, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को दिया गया है क्या, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। हम लोग का क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर जो हेड होगा, जैसे उसको अगर हम लोग टॉस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को हेड और टेल आने का हम लोग अपने मन से ले सकते हैं। जैसे हम लोग ले लें नंबर ऑफ हेड, अगर हम लोग इसको ले लें 17 और नंबर ऑफ टेल ले लें, वो क्या आ जाएगा, हम लोग ऐसे 3 लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 20 हेड का कितना है, अगर हम लोग 20 टाइम्स एक कॉइन को टॉस करें तो उसमें 17 टाइम क्या आया, हेड आया, और 3 टाइम टेल्स आया। ये हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको, और ये हम लोग ऊपर में क्या लिख सकते हैं, ऊपर हम लोग यहाँ पर सपोज लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ये क्या एक्सपेरिमेंटल, हम लोग यहाँ पर सपोज किया कि हम लोग का ऐसा आंसर हो सकता है। तो हम लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया गया कि नंबर ऑफ हेड कितने लिए आप, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया नंबर ऑफ टेल आप कितने लिए, ये मेरा दो क्वेश्चन तो बन गए, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन है। उसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट बाई सैंपल, यानी कि यहाँ 20 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का क्या आ जाएगा, 17/20 आ जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है ऊपर क्या लिखेंगे, हम लोग ऊपर लिखेंगे कितने टाइम्स में आया इवेंट, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और ये हम लोग क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यानी हम लोग लिखे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ यहाँ पर सबसे पहले हेड लिखेंगे, क्योंकि क्या हम लोग लिखेंगे 17, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और वहां पर लिखेंगे 17/20, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 17/20। ये हमारा 3 क्वेश्चन हमारे, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और उसमें हम लोग बनाते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग को पूछा गया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कि जब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉइन को हम लोग एक ही बार टॉस करेंगे 20 टाइम्स का, हम लोग का यहाँ पर जो किस्सा था हम लोग का खत्म हो गया। आप लोग को बोला गया कि अगर हम लोग एक बार और टॉस करेंगे वंस मोर, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, तो वहाँ पर टेल्स आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो हम लोग का ये जो हम लोग का 3 था इसको हम लोग वहाँ पर लेंगे, ये हम लोग का 3 है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ जो टेल है वो 3 है, उसको हम लोग इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। वहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन क्या क्या होगा वहाँ पर वो हम लोग लिख देंगे, आउटकम जो कि हम लोग का हो सकता है हेड और टेल होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जितना चीज आ सकता है, तो यहाँ पर हेड भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, यानी 2 होगा। उसके तरह हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
टेल, तो क्या आ जाएगा टोटल हम लोग टेल कितना है, यहाँ पर टेल है 1, तो चलो नंबर ऑफ टेल लिखते हुए इसमें क्या आ जाएगा 1, फिर लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और नीचे नंबर ऑफ सैंपल यानी 2, और 1/2 यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको 50% भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, और 1/2 भी लिख सकते हैं। हम लोग का ये तीनों क्या आएगा आंसर सेम होगा। ये हम लोग का जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन वो हम लोग का उसका सारे बच्चों का आंसर सेम आएगा, वहाँ पर 50% या फिर 1/2 आएगा। ये हम लोग का सबका आंसर क्या होगा सेम होगा, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर ये जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3, उन तीनों में क्या आएगा आंसर डिफरेंट आ सकता है, डिफरेंट ही आएगा मेनली, तो वहाँ पर क्या होगा सारे बच्चे अलग अलग नंबर लेंगे, वहाँ पर हम लोग 17 लिए, वहाँ पर वो 7 लेंगे, यहाँ हम लोग यहाँ पर 3 लिए, वहाँ पर वो 13 लेंगे, तो ऐसे क्या आ जाएगा वहाँ पर अलग अलग सबका आंसर आएगा, क्योंकि वहाँ पर ये क्या है एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में हम लोग एक्सपेरिमेंट की मदद से बना रहे क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, हम लोग को बस वहाँ देखना है, और हम लोग क्वेश्चन में गिवन है क्या एक्सपेरिमेंटल हम लोग का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग जो पिछला पार्ट में हम लोग एक्सपेरिमेंटल के बारे में समझे थे कि एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे बना सकते हैं, और हम लोग थ्योरेटिकल से कैसे बना सकते हैं, तो थ्योरेटिकल में क्या आएगा सबका आंसर सेम आएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में सबका आंसर सेम नहीं आएगा, तो किसी का आ भी सकता है कोइंसिडेंस से, लेकिन वहाँ पर क्या होगा मेरे सबका आंसर अलग अलग होगा। आई होप कि आप लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हम लोग का, इसमें लोग क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाएंगे, हम लोग का नंबर ऑफ सैंपल एस्पेस दे दिया गया क्या 100, और हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया गया क्या कि एक कप है, जो हम लोग पेपर कप जानते हैं, वो जो पेपर कप होता है उसका कैसा शेप होगा, ऐसा शेप होता है, मेनली ऐसा शेप होता है, तो वो जो पेपर कप है, वो जो हम लोग का कप है उसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर फेंकेंगे, वो जब गिरता है तो एक बार क्या होगा सीधा खड़ा होगा, एक बार कैसे होगा, एक बार ऐसा हो जाएगा, और एक बार क्या होगा उल्टा हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये तीन तरीके से हो सकता है, क्या होगा सबसे पहले तो वो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टॉप, इसको बोलेंगे साइड, और इसको बोलेंगे बॉटम, तो टॉप साइड बॉटम जो हम लोग का है इन तीनों का जो हम लोग का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल है, तो हम लोग यहाँ पर खुद से मानेंगे, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टॉप माने, तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग इसमें खुद से अपने मन से इमेजिन कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर अगर हम लोग 100 बच्चा को देंगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, सब कोई एक लेगा कोई दो लेगा, तो सबका आंसर क्या आएगा अलग अलग आएगा, तो लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको हम लोग ले लेंगे, मान लेते हैं 30 ले लेंगे, उसका नंबर ऑफ हम लोग बॉटम अगर हम लोग ले लें 59 ले लेते हैं, और हम लोग का नंबर ऑफ साइड इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, और हम लोग ये 60 30 में हो जाएगा, हम लोग का कितना 90 हो जाएगा, यानी 89 बच जाएगा 11, तो हम लोग का इस तीनों का जब हम लोग यहाँ पर क्या हम लोग मान सकते हैं अपने मन से कोई भी नंबर, लेकिन इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए 100 होना चाहिए, तो लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9 1 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 1 9 और 1 8 10, यहाँ हम लोग का 100 आ गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर इजीली इसको हम लोग इस तरीके से हम लोग जो मन में आएगा हम लोग वो नंबर यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन सम उसका 100 होना चाहिए। अब हम लोग का ये तो हम लोग निकल गया क्या नंबर निकल गया, हम लोग ये एज्यूम कर लिए अपने मन से सपोज कर लिए, लेकिन हम लोग को इसमें क्वेश्चन में एक और चीज पूछा गया कि यहाँ पर हम लोग का प्रोबेबिलिटी पूछा गया तीनों का टॉप का प्रोबेबिलिटी, जो कि क्या आ जाएगा 30/100 यानी कि 3/10, इसको हम लोग डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉटम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बॉटम में 59 है, और नीचे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि 100 है, और ये कैंसिल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 59/100 हो जाएगा, और हम लोग नंबर ऑफ साइड अगर सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड अगर देखें तो क्या आएगा 11 है, तो 11 क्या आएगा 11/100 हो जाएगा, और ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये तीनों का आ जाएगा आंसर हो जाएगा हम लोग का 6 नंबर सॉरी 5 फोर्थ नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर, एक हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉप का क्या हो जाएगा 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉटम का होगा 59/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड क्या होगा 11/100। ये हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि हम लोग का ये इसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, आई होप आप लोग ये सब समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
अब हम लोग का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। इसमें क्या हम लोग को पूछा गया है, इसमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। और कहाँ पे, एक डाई में, डाई क्या होता है, डाइस होता है हम लोग का, जिससे क्या करते हैं हम लोग लूडो खेलते हैं। तो लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है उसका हम लोग, इसमें हम लोग का कितने साइड होंगे, सबसे पहले तो वहाँ पर कौन कौन सा नंबर होगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पर कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ऐसा भी हम लोग को दिया गया क्वेश्चन है कि वो क्या है, 6 साइडेड डाई है, तो वहाँ पर क्या है हम लोग का 6 तक आ जाएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का आ जाएगा 6 हो जाएगा। और इसमें हम लोग देखें नंबर ऑफ इवन नंबर, तो क्या है हम लोग का इवन नंबर कौन कौन सा है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग इवन नंबर देख लेते हैं कि कौन कौन है इवन नंबर। इवन नंबर कौन है, 2 है, तो क्या आ जाएगा, वो उनका आ जाएगा 3 है यहाँ पर, तो हम लोग का क्या है, गेटिंग इवन नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो क्या आ जाएगा हम लोग का 3 है प्रोबेबिलिटी, और टोटल हम लोग का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, 6 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी इसको हम लोग 50% भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा, इवन चांस है, और यहाँ पर क्या आएगा, इवन चांस। जब क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी 50% आएगा या फिर 1/2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इवन चांस, यानी कि दोनों का इक्वल चांस है। वहाँ इवन नंबर भी आ सकता है 50%, उसका भी चांस है, और ऑड नंबर भी आ सकता है, उसका भी 50% चांस है। तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इवन चांस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पार्ट में ही पढ़े थे, पिछले पार्ट में हम लोग इवन चांस क्या होता है इन सब के बारे में। तो ये क्या था, इवेंट चांस, यानी कि इसमें क्या 50% प्रोबेबिलिटी होगा दोनों चीजें आने का, तो यहाँ पर क्या 50% चांस है इवेंट नंबर आने का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया था। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन जो वो 6 चलता है, लास्ट क्वेश्चन है, तब हम लोग उसको बनाते हैं। अब हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, ये भी हम लोग का मेनली एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन इसमें आधा थ्योरेटिकल भी है। इसमें हम लोग क्या होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग सबसे पहले तो दिया गया कि नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, 12 है, यानी कि हम लोग का एक डाई है जो कि 6 साइडेड है, उसको जब हम लोग 12 टाइम हम लोग वहाँ पर रोल करें, तो जब 12 टाइम वहाँ पर रोल करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर 12 आ जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और हम लोग वहाँ पर दिया गया कि नंबर ऑफ जो 3 है, यानी उसमें क्या है 3 आने का जो चांस, जब हम लोग वहाँ पर 12 टाइम उसको रोल किया उसमें क्या है, 3 टाइम्स आया, यानी कि जो 3 है वो 3 बार आया, तो हम लोग का यहाँ पर नंबर ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 पूछा गया है, तो क्या आएगा, सबसे पहले तो नंबर हम लोग जानते 3 है, और यहाँ पर टोटल नंबर कितना है, 12 है, यानी क्या जाएगा 3/, अब लोग यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, आउटकम तो हमारे पास 12 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या है, जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 उसमें हम लोग को क्या आएगा, 6 साइड आए, तो वहाँ पर कौन कौन से नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें अगर हम लोग पूरा में देखें तो यहाँ पर क्या है, 3 कितना है, 1 है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या आ जाएगा, गेटिंग 3 1/6 आ जाएगा। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें, सेकंड नंबर में हम लोग को पूछा गया है, हम लोग का जो क्वेश्चन उसमें सेकंड नंबर को दिया गया है क्या, तो यहाँ पर हम लोग का ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का सेकंड में दिया गया है क्या, कि हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है वो क्या होगा, जब हम लोग का ये थ्योरेटिकल मेथड से यानी हम लोग यहाँ पर क्या करें, थ्योरी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर थ्योरी क्या आएगा कि हम लोग का 6 ही आउटकम मेनली सैंपल स्पेस, और वहाँ पर उसमें 3 कितना है, 1 है, तो हम लोग का यहाँ पर ये आएगा। लेकिन हम लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें हम लोग का क्या आएगा, नंबर ऑफ सैंपल यहाँ स्पेस हम लोग का 12 है, नंबर ऑफ 3 हम लोग का क्या है, और 3 है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आ जाएगा 3/12, यानी कि 1/4 आ जाएगा। और ये हम लोग का क्या आ गया, दो क्वेश्चन हम लोग का हो गया, फर्स्ट और सेकंड। हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कुछ उसमें पूछा गया है कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है, थ्योरेटिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल। तो थ्योरेटिकल में क्या होगा, हम लोग का मेनली आंसर क्या होता है, चेंज होते रहता, एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, चेंज होते रहता है, अलग अलग बच्चे क्या करेगा, अलग अलग वहाँ पर वैल्यू लेगा, तो वहाँ पर अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल में क्या आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। इसलिए वहाँ क्या आएगा, थ्योरेटिकल मेथड
is more accurate than experimental method। और यहाँ पर हम लोग बिकॉज में ये भी इससे कारण है क्योंकि हम लोग जब क्या करेंगे, जब भी हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ पर क्या आएगा 0.16 ही आएगा। जब भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग थ्योरेटिकल मेथड से निकालेंगे तो 0.16 ही आएगा हमेशा टाइम में। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे एक्सपेरिमेंटल से निकालेंगे तो सबका अलग अलग आ सकता है। जैसे यहाँ पर 1/4 आएगा, लेकिन अगर हम लोग थ्योरी से निकालेंगे थ्योरी से तो हमेशा 1/6 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 भी एक ही है, 2 भी एक ही है, 3 भी एक ही है, 4 भी एक ही है, 5 भी एक ही है और 6 भी एक ही है। तो यहाँ पर क्या, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ 2 बाय हम लोग को निकालना है 2 का, तो वो भी क्या है 1 ही है और उसका टोटल सैंपल इसमें 6 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1/6 ही आएगा। और उसका हम लोग डेसिमल में निकालेंगे तो 0.16 ही सबका आएगा, मोस्ट नियरली का आएगा इसी का आएगा। तो हमको यहाँ पर क्या आएगा, थ्योरेटिकल में ये आंसर आएगा सबका, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या आता है सबका आंसर डिफर करता है, इसीलिए हमको क्या आएगा थ्योरेटिकल मेथड मोर एक्यूरेट है एक्सपेरिमेंटल मेथड से। आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोगों को मजा आएगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।